नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार में बाहर है, लेकिन इस बार किसकी सरकार है? क्योंकि पूरे बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पुरजोर तैयारी में है। बीजेपी अपनी तैयारी में है, जेडीयू अपनी तैयारी में है, कांग्रेस अपनी तैयारी में है, आरजेडी अपनी तैयारी में है। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए की तैयारी पूरी तरीके से दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी से खटपट देखने को मिल रही है। जो इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि एकजुट होकर सामने आने की बात कही थी। कहा था कि एक साथ लड़ेंगे, एक ही मुद्दे पर लड़ेंगे और एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब ये राजनीतिक चुनाव क्षेत्र चुनाव बन जाता है, तब ये पार्टियां अलग अलग हो जाती है। और ऐसा ही कुछ अब बिहार के चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें बीते दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। हालांकि कांग्रेस ने इसकी पहल की थी, लेकिन बाकी जो सहयोगी दल थे उन्होंने सहयोग किया था। तेजस्वी यादव को देखा था इस यात्रा में, हमने अखिलेश यादव को भी देखा था इस यात्रा में। लेकिन तमाम यात्रा खत्म हो गई, लेकिन इस बात पर मुहर नहीं लग पाया है कि इस बार इंडिया अलायंस किसके चेहरे पर बिहार चुनाव लड़ रही है। क्या वो चेहरा तेजस्वी यादव है या फिर कोई और? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने खुले मंच पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा तो बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया और ना ही बार बार इस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई भी जवाब दिया। मीडिया ने भी बार बार उनसे इस मामले पर सवाल किया था, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों में आरजेडी पूरी अलग तरीके से बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। इसमें कोई भी सहयोगी दल नहीं होगा, कोई भी अन्य आरजेडी के अलावा कोई भी अन्य प्रमुख पार्टी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो बयान ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार 243 सीटों पर जनता उनके चेहरे पर वोट करे और इसी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ये बयान मुजफ्फरपुर में एक समारोह के दौरान किया था। इस दौरान उन्होंने जनता से ये अपील की कि तेजस्वी यादव अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और पूरे 243 सीटों पर वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित एक जनसभा के दौरान तेजस्वी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उनके चेहरों को देखकर वोट दे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राजद की ओर से अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे तेजस्वी यादव का यह नया बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। जहाँ कांटी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। और इसके साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि दाल के चक्कर में भैंस ना खोने की चेतावनी दी। जाहिर सी बात है, तेजस्वी के इस बयान से ये संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार के कांटी में आयोजित इस सभा में तेजस्वी यादव ने यह कहा कि तेजस्वी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। यानी कि उन्होंने जनता से भी समर्थन की अपील की है। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी तक विपक्षी खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात नहीं बन पाई है। हर बेंच सीट शेयरिंग पर आकर अटका हुआ है। कांग्रेस अपनी सीट चाहती है और वहीं आरजेडी अपनी सीट चाहती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, अब बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात नहीं बनी है और लगातार इस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें बड़ा सवाल ये कि जो गठबंधन बना है, क्या वाकई में ये गठबंधन जारी रहेगा आगे, कि जैसे ही समय नजदीक आएगा कांग्रेस अलग लड़ेगी और तेजस्वी यादव अलग लड़ेगी, जो पूरे दमखम के साथ साथ आने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अलग से चुनाव लड़ सकती है। पूरे 243 सीटों पर अलग से
तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को पीएम फेस बताया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। इसके साथ खास बात ये रही कि बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से निकाली जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव अब क्या कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ ही दिनों पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार तो बताया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी हामी नहीं भरी गई थी। अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वे 10 जिलों का दौरा करेंगे। सबसे अहम बात यह कि इस यात्रा में महागठबंधन का कोई भी दल शामिल नहीं होगा। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप जो मतभेद थे अब कहीं वो मनभेद में आप तब्दील हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या वाकई में इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चुनाव जैसे ही करीब आता है इन तमाम पार्टियों के बीच में फूट पड़ जाती है, जो बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि एनडीए ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता, हर नेता को साथ लेकर चलती है। अगर कोई नाराज भी चल रहा है, उनकी नाराजगी सबसे पहले दूर की जाती है, लेकिन वही चीज विपक्षी पार्टियों में नहीं देखने को मिल रहा है। और जो लगातार जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बोला 243 सीटों पर आप मेरे चेहरे पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे चेहरे पर वोट दे। अब ये सवाल है कि क्या कांग्रेस इस बात पर हामी भरेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा तो मैं बनूंगा, आप मेरे चेहरे पर वोट दे। लेकिन क्या ये कांग्रेस की सहमति के साथ ये बयान था? क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा जिस तरीके से निकाली जाएगी आने वाले समय में, इसमें कोई भी सहयोगी दल, कोई भी क्षेत्रीय दल शामिल नहीं होगा। और आप इसी को लेकर अब बिहार में जो चुनावी सिलसिले राजनीति वो गर्मा गई है। आप जाहिर सी बात है जो सियासी सरगर्मियां वो अभी फिलहाल हाई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो क्या कांग्रेस जिस जमीनी हकीकत की तलाश में निकली है, क्या वो जमीनी हकीकत कांग्रेस को वापस मिल पाएगी? क्या वो वापस मैदान में नजर आ पाएंगे आरजेडी से अलग होकर अगर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। एक तरीके से और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू, धन्यवाद।